दासों की वंदना आपके चरणों में स्वीकार हो। महाराज जय रंगनाथ भगवान की। ये रो माइक हाथ मारो। मही सिंहासन पे ही छोड़ दो करो, मही काम आ जाओ करे वो। भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। अज्ञानं तिमिरामदस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। नमोस्तवनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोवावे सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। धीरे धीरे लीजिएगा, बैठे रहिए। अभी चतुर्भुजी रूप के हम लोग दर्शन करेंगे। 4 भुजा के भगवान प्रकट हुए थे, वहां तक अभी लीला चलेगी, ठीक है ना। और बाकी का प्रसाद सबके लिए बट रहा है, वहां मिल रहा है और यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन जो लोग जल्दी जाने वाले हैं उनके लिए दिया जा रहा है, बाकी के लोग यहाँ आराम से बैठे रहिए। धन्यवाद। सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में अपने मस्तक को झुकाता हूं, जिनके कृपा के बल पर यह अवध का सुंदर आसन पाता हूं। आज उस परम पिता परमेश्वर की इस जीव आत्मा के ऊपर दिव्य अनुपम कृपा है, जो विश्व का संपूर्ण ऐश्वर्य इस दशरथ को प्राप्त हुआ है। मंत्री, महामंत्री, उपमंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष, वेतनदाता, व्यापार सचिव एवं इस अवध के सुंदर सभा को सुशोभित करने वाला संपूर्ण मंत्रिमंडल। सर्वप्रथम हमें यह अवगत कराया जाए हमारे राज्य की किस प्रकार से कुशलता है। जो प्रधान नियम संपूर्ण राज्य के संचालन हेतु हमने बनाए हैं, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, द्वार पर आए हुए आगंतुक अतिथियों की सेवा सत्कार, चतुर शिल्पीकारों द्वारा भवन निर्माण, देवालयों का निर्माण, यह समस्त कार्य विधिवत संपन्न हो रहा है ना। हमारे राज्य में कोई भी याचक आकर के निराश होकर के तो नहीं जाता। नित्य प्रतिदिन वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा वेद ध्वनि श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है अथवा नहीं, गौओं की सेवा विधिवत हो रही अथवा नहीं, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार से हमें सुनाया जाए। महाराज, खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फरफंद है। हम जिधर देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। दूध पूत धन धाम से घर घर है आवाजानी, सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पर पानी। महाराज, जिस राज्य में आप जैसे धर्मात्मा राजा हों, उस राज्य में कष्ट फटक भी नहीं सकता, किसी प्रकार की असुविधा हो भी नहीं सकती। महाराज, सब कुशल मंगल है। धन्य है तुम्हारे शब्द, यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे बसंत आकर खिला दे एक सूखे हुए चमन को। मैं बड़ा बड़भागी हूं, सौभाग्यशाली हूं, जो आप सबके समान कर्तव्य परायण सेवक सचिव इस अवधपुरी की सभा में सुशोभित है, जिनके उत्तम कार्य कुशलता के कारण अवध की यह धर्म रूपी ध्वजा उन्नति की ओर लहरा रही है। एक राजा के राष्ट्र के प्रधान 4 अंग हुआ करते हैं। बलम विद्या है विप्राणाम राज्य शयनम बलम यथा बलम विंता च वैश्याणाम सूत्राणि चा परिचायकः। बलम विद्या है विप्राणाम। राष्ट्र के सिंहासन पर कोई भी राजा आरूढ़ हो जाए, विद्यमान हो जाए, किंतु विपत्ति काल में उसकी राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, राजा को उत्तम मत प्रदान करने के लिए एकमात्र ब्राह्मण समाज अग्रसर होता है। बलम विद्या ही विप्राणाम। और ब्राह्मणों की जो शक्ति है वह है विद्या। हमारे राज्य में विद्वत ब्राह्मण समाज विद्यमान है, यह मेरा प्रथम सौभाग्य है। राज्य शैनम बलम यथा, राज्य की दूसरी महाशक्ति उसकी सेना। यदि सेना सर्वप्रथम से आयुध सहित सशक्त है तो राज्य की सर्वप्रताप से रक्षा होती है, संरक्षिता होती है। तो भगवान रंगनाथ की दिव्य कृपा से हमारी सैन्य सत्ता भी सब प्रकार से प्रबल है। तृतीय, बलम विंत च वैश्याणाम, वित्त शक्ति। हमारे राज्य में वैश्य समाज के द्वारा सर्व प्रकार से
व्यापार का कार्य सुचारू रूप से संपादित होता है। शूद्राणी च परिचायिका। इस समाज में जितना यश का अधिकारी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उतना ही शूद्र है। उसका कारण है शूद्र भी सदैव प्रशंसनीय होना चाहिए। क्यों? एक मानव के शरीर में हृदय महत्वपूर्ण अंग है। हृदय संपन्न है, बुद्धि संपन्न है, किंतु शूद्राणी चा परिचय का, शूद्र जो है वो चरण का स्वरूप है। यदि मानव का शरीर सब प्रकार से संपन्न है और यदि उसका चरण संपन्न नहीं है, वह कार्य में कुशल नहीं है, तो वह मानव अपना कार्य संपन्न नहीं कर सकता। इसलिए शूद्र भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण राज्य का अंग है। और वह समाज हम दर्शन करते हैं, नित्य प्रतिदिन वहारी सेवा करते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। राजा राष्ट्र कृत पापम राजा पापम च पुरोता भर्ता चा स्त्री कृत पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। राजा का दायित्व, राजा राष्ट्र कृत पापम, राष्ट्र में कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए। कारण यदि राष्ट्र में किसी प्रकार से कोई अपराध हो रहा है तो उसका दोषी कौन है? राजा। राजा की अध्यक्षता में राज्य का पालन होता है। राजा राष्ट्र कृत पापम, राजा पापम च प्रोहता। यदि राजा के द्वारा अपराध हो तो उसका दोषी कौन? राजा पापम च प्रोहता, उसका पुरोहित जिसके द्वारा उसे विद्या और ज्ञान प्राप्त हुई है। राजा पापम च प्रोहता भर्ता च स्त्री कृत पापम, स्त्री के द्वारा कोई अपराध हो तो उसका दोषी कौन? उसका पति। शिष्य पापम गुरुस्तथा, यदि शिष्य के द्वारा कोई अपराध बनता है तो उसका दोषी कौन? उसका गुरु, क्योंकि शिष्य वही सीखता है जो उसका गुरु सिखाता है। इसलिए राजा को सदैव न्याय प्रिय होना चाहिए। राजाओं में हुआ करते हैं 14 दोष, नष्ट करते हैं सदा जो सेना शासन कोष, अभिमान, क्रोध, आलस्य, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, विचार विमर्श, हठ धर्मीपन और मंत्रणा का कथन, जनमत की अवहेलना, विद्वानों का अपमान, 14वां भोग विलास मद्रा इत्यादि का सेवन करना। यदि इन 14 दोषों से बचता रहे नरेश, फिर उसके राजत्व को माने सारा देश। इसी प्रकार से एक राजा के 18 अंग होते हैं। कौन से? मंत्री, खजांची, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वररक्षक, कारागार सचिव, न्याय, रसोई, अभिभावक, गुरु आज्ञा कहने वाला, वैद्य, दरोगा, मैल वाला, दौड़ियों पर रहने वाला। ये 18 व्यक्ति हैं जिनका है राजा से संबंध। इन्हीं के द्वारा चलता राज्य का कार्य प्रबंध। नीतिज्ञ नरेश वही है जिसके सब अंग निरोगी हैं। और राज्य में तभी कुशलता है जब पूर्ण कार्य सहयोगी है। सहयोग किसके द्वारा? सहयोग होता है मंत्रिमंडल के द्वारा। क्यों? तार गर यंत्र का टूटे, तार गर यंत्र का टूटे तो दोष यंत्री होता है। और राज्य में यदि अराजकता फैले तो उसका दोषी मंत्री होता है, क्योंकि राजा तो न्याय के सिंहासन पर विराजमान है। इसी प्रकार से 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मानव के जीवन में 4 आश्रम हुआ करते हैं। उसी प्रकार से मानव जीवन के 4 प्रमुख प्रधान सुख हैं। कौन कौन से? पहला सुख निरोगी काया, भगवान रंगनाथ की दिव्य कृपा है। इस दशरथ का यह देह सर्व प्रकार से निरोगी है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो भगवान रंगनाथ की कृपा से, नारायण भगवान की कृपा से इस अवधपुरी के कोष में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। तीजा सुख सुलक्षणा नारी। तृतीय सुख क्या है? सुलक्षण, सुंदर आचरण को धारण करने वाली गृहस्थ की स्त्री। हमारी 3 पत्नियां हैं, महारानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा। विधिवत पतिव्रत धर्म का वह पालन करती है और हमारी सेवा भी करती है। तीजा
सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख सुत। एक बार भूपति मन माही भई गिलान मोरे सुत नाही मोरे सुत नाही। महाराज, अभी आप हमको बढ़िया बढ़िया बातें सुना रहे थे और ज्ञान दे रहे थे। आप हमको कुछ बताते बताते एकदम चुप कैसे हो गए? क्या कारण है महाराज? उदास हो गए आप? महामंत्री, इस समाज को संबोधित करते हुए आज मुझे स्मरण आया। मानव जीवन में 4 ही तो सुख होते हैं, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। किंतु मैंने न जाने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जो प्रतिफल स्वरूप होकर के आज यह दशरथ सर्व प्रकार से निपुत्री है। ये मेरा दुर्भाग्य है जो संपूर्ण प्रजा को एक निपुत्री राजा का मुख देखना पड़ता है। सब कुछ दिया प्रभु ने, राजपाट धन धाम, एकमात्र संतान सुख दिया न हमको राम। दिया वैभव विधाता ने, सुयस घर सुमति रानी भी। दैव परमात्मा ने बुद्धि वाक्य और वाणी भी, पर बनाया विधाता ने इस दशरथ का भाग हेटा। आज तक इन महलों में जन्मा ना एक भी बेटा। सब कुछ दिया प्रभु, राजपाट धन धाम, एकमात्र संतान सुख दिया न हमको राम। एक पुत्र सुख से आज तक यह दशरथ वंचित रहा है। एक समय की बात है, मैं तुम्हें बताता हूं। देवराज इंद्र के समाज में कई बार मेरा आवागमन हुआ, क्योंकि देवासुर संग्राम में मैंने देवताओं की कई बार सहायता की। एक दिन देवताओं के द्वारा मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ। उस निमंत्रण को स्वीकार करके मैं देव समाज की ओर जा रहा था, तो महारानी कैकेयी ने मुझे रोक लिया। कहने लगी, महाराज आप स्वर्ग के लिए जा रहे हैं, वहां पार जाति का पुष्प उत्पन्न होता है। मेरी बहनी को गूंथने के लिए आप पार जाति का पुष्प लेकर के आना। मैंने कहा, अवश्य महारानी, मैं लेकर के आऊं। अपने रथ में आरूढ़ होकर के मैं देव समाज में पहुंचा। मुझे देख करके देवराज इंद्र ने मेरा दिव्य और भव्य स्वागत किया। देवताओं के मध्य में एक देव ऐसा था जिसे मेरा परिचय अवगत नहीं था। मैंने पूछा कि देव, इस स्थान को वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र क्यों किया जा रहा है? तो पता है उसने क्या कहा कि इस आसन पर मृत्यु लोक का एक निपुत्री राजा दशरथ बैठा था। उस निपुत्री राजा दशरथ के बैठते ही यह आसन अपवित्र हो गया। महामंत्री सुमंत, उस देवता के वह शब्द रूपी बाण मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे थे। ये दशरथ का शरीर जीवित था किंतु इसमें प्राण नहीं थे। सत्य है, शास्त्र स्पष्ट करते हैं, अपुत्रस्य गृहे शून्यम दिशा शून्यम च बांधवा, मूर्खस्य हृदय शून्यम सर्व शून्यम च दरिद्रता। मेरे भैया एक बार भूपति मन माही भई गिलान मोरे सुत। जिस प्रकार से बिना मित्र बंधु बांधव के दिशाएं शून्य है, बिना ज्ञान के मानव का हृदय शून्य है, उसी प्रकार से बिना पुत्र के एक गृहस्थ का आश्रम शून्य है।
कभी कभी विचार करता हूं कि परमात्मा कोई वज्रपात क्यों नहीं होता, जिससे कि यह दशरथ का शरीर शांत हो जाए। बस महामंत्री सुमंत यह विरह वेदना दिन प्रतिदिन मुझे दावानल के समान भस्म कर रही है। मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पाता, क्या करूं। महाराज, चिंता आप कर रहे हैं वो ठीक है, पर एक बात है, जब हमारी ये जीवन रूपी नैया किसी संकट रूपी दलदल में फंस जाती है तो हमारी संकट का समाधान हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी करते हैं। क्यों ना हम सभी मिलकर गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास चलें। हाँ हाँ, सत्य कहा तुमने।